आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आज का टॉपिक है, हम अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करने वाले हैं आज की इस क्लास में। और ये अनसॉल्व पेपर आपका सेट 1 2024 का है और केमिस्ट्री का होने वाला है, जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर जो पूछे गए। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका क्या है? पहला प्रश्न उन्होंने दे दिया कि भैया मेथेन का संरचना सूत्र है। मेथेन जानते हैं आप, मेथेन यानी एल्केन समूह का पहला फॉर्मूला वो पूछ रहा है एल्केन समूह से। तो एल्केन समूह क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। अब यहां देखो सिंगल बॉन्ड कहां कहां है, एक तो इसका इस वाले के पास है और एक इस वाले के पास, दो के पास है। इस वाले के पास नहीं है तो भैया यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये नहीं होगा ऑप्शन में। यहां ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी नहीं होगा। बात समझ में आई? मेथेन यानी एन किस में जुड़ता है? एल्केन समूह में जुड़ता है, अनुलग्न जुड़ता है। बात सही है। अब एक कार्बन है भैया, मैथ कब बोलते हैं? जब कार्बन की संख्या एक हो। तो यहां क्या है? कार्बन की संख्या यहां क्या है? दो। तो ये तो होगा नहीं, ये भी क्रॉस कर दो। तो बच गया क्या? ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर मैं इसके सबके नाम लिखवाऊं ऑप्शन के कि भैया इसका नाम क्या होगा? यूपीएससी नाम, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम, तो बताइए इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन है तो दो के लिए क्या लिखते हैं? मैथ एथ। क्या लिखते हैं भैया? एथ प्लस एथ। अब दो कार्बन के लिए एथ लिख गया, और कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें क्या जुड़ता है? एन। क्या जुड़ जाएगा? एन। तो जोड़ दो, ये बन जाएगा मैथेन। क्या बन जाएगा? मैथेन, सॉरी एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन। बात क्लियर? एथेन। इसका फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? C2H 1 2 3 4 5 6 H6 C2H6। बात क्लियर? इसका क्या नाम बन गया भैया? एक कार्बन है तो मैथ आता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें जोड़ दो एन, तो ये तो पूछा ही था, ये बन जाएगा मैथेन। क्या बन गया? मैथेन। बात क्लियर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, इसका नाम मुझे बताइए, इसमें कितने बॉन्ड है? इसमें भैया डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड किस में जुड़ता है? एल्कीन में। किस में जुड़ता है? एल्कीन में। उसमें अनुलग्न क्या जुड़ता है? ईन। क्या जुड़ता है? ईन। अब एक बात बताओ, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2। जब कार्बन की संख्या 2 है तो 2 के लिए क्या आता है? एथ। तो यहां लिखेंगे एथ प्लस ईन, तो बन जाएगा एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन। बात क्लियर यहां तक? बात क्लियर? अच्छा, इसका यूपीएससी नाम क्या होगा? इसका यूपीएससी नाम, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में जुड़ते हैं? एल्काइन में। तो क्या लगेगा अनुलग्न इसका? आयन। कार्बन कितने? एक दो। दो कार्बन पर क्या जुड़ता है? दो एथ। क्या होता है दो कार्बन के लिए? एथ। तो एथाइन नाम बन जाएगा इसका, एथाइन। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर? एक क्वेश्चन पूछा हमने, 4 क्वेश्चन पढ़ लिए। उसके बाद देखो क्वेश्चन दे दिया, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी क्या है? सजातीय श्रेणी का मतलब होता है जिसमें समान क्रियात्मक समूह वाले, समान क्रियात्मक समूह वाले क्या हो? आपके कोई रासायनिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, और जिनके बीच का अंतर CH2 होता है। क्या होता है? जिनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? अंतर CH2 होना चाहिए। और दूसरी बात, समान क्रियात्मक समूह, समान क्रियात्मक समूह। जैसे एल्केन का है तो एल्केन वाला ही होना चाहिए, एल्कीन का है तो एल्कीन का होना चाहिए, एल्कोहल का है तो एल्कोहल का। अब एक मेरी बात सुनो, C2 और H6, यहां क्या है? CH3, ये C ऑप्शन है ना, C ऑप्शन को पहले देख लो। तो ये OH वाला समूह आ गया, यानी ये तो आ गया एल्कोहल में। और ये भैया किस में है? ये एल्केन में। तो ये तो क्रियात्मक समूह समान नहीं है, ये एल्कोहल है, ये वाला क्या है? एल्कोहल, और ये क्या है? एल्केन। तो ये ऑप्शन नहीं होगा सजातीय श्रेणी का। अच्छा, ये क्या है? देखो ये C2H4 और ये क्या है? CH4, यानी ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन जाएगा एल्कीन। एल्कीन कैसे बन जाएगा भैया? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहां देखो एक हाइड्रोजन इसको चाहिए, एक इसको चाहिए, एक इसको चाहिए, एक इसको चाहिए, तो ये तो आपका बन गया एल्कीन। और ये क्या है? एल्काइन। या तो एल्केन एल्केन होना चाहिए, या एल्कीन एल्कीन होना चाहिए, या एल्काइन एल्काइन, लेकिन यहां एल्कीन है ये, और ये क्या है? एल्काइन। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बात क्लियर? अच्छा, यहां देखो, अब इनके बीच का अंतर भी देख लो। जैसे अगर दो कार्बन में से एक कार्बन गया तो कितना बच गया? एक कार्बन। 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन बच गए तो कितना बच गया? 2। तो भैया ये सही बैठ रहा है, यानी CH2 का अंतर है, तो ऑप्शन यही होगा। अच्छा, इसको भी चेक करके देखो, दो कार्बन में से दो कार्बन गए तो 0 बच गया, गलत हो जाएगा ही, क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? CH2। इससे पकड़ो। बात समझ में आई? CH2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, सजातीय श्रेणी का। अच्छा, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? लेड नाइट्रेट जानते हैं? लेड होता है Pb, लेड आपका क्या होता है? Pb, Pb यानी सीसा।
इसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो होती है 2 पॉजिटिव। और नाइट्रेट अब अलग से आपको याद होना चाहिए NO3, 1 नेगेटिव इसकी संयोजकता होती है। तो 1 का गुणा Pb में करेंगे तो क्या आ जाएगा Pb, क्या आ जाएगा Pb, और 2 का गुणा किस में करेंगे NO3 में, तो ये बन जाएगा NO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। बात क्लियर? तो कहां है इसमें PbNO3 का होल ट्वाइस, तो ये बन गया लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, बताइए। अच्छा, इसमें से ये बताओ शुद्ध जल का पीएच मान है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बहुत बार बताया है भैया 7। एंटीमनी, एंटीमनी धातु है या अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? कि भैया जो एंटीमनी है वो आपकी अधातु, उपधातु है। उपधातु का मतलब होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण आते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण आते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी, ठीक है। निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। अब इधर देखो, यहां दे दिया CH3COOH और यहां दे दिया C2H5OH। अगर भैया इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो ये COOH माइनस में ब्रेक हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, तो इससे कौन जुड़ेगा? इससे कौन जुड़ेगा? C2H5। तो याद रखना CH3COO C2H5 कहीं दिखाई दे रहा है? CH3COO नहीं है, ये CH3COO C2H5, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। और बाद में देखो OH और एक H निकल के क्या बना देंगे? जल, तो इसमें ये वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।